आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, मैं हूँ सीमा नाज़रीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र आज की अहम खबरों पर। शहर के तीनों असेंबली हलकों में बढ़ गया है इंतखाबी प्रचार का जोर। जायसवाल सावे अफसर खान की निकाली गई पुरहुजूम तशहीरी रैलियां। सभी की रैलियों में शहरियान का हुजूम। ताहम वोट किसके हक में की गुत्थी सुलझेगी 23 नवंबर को ही। हर उम्मीदवार है जीत का दावेदार। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन पर इंतहाई खतरनाक तरीके से मुसाफिर फलांगते हैं प्लेटफार्मों के दरमियानी पटरियां। रेलवे की जानिब से सिर्फ इंतबाही अनाउंसिंग पर किया जाता है इक्तिफा। रेलवे पुलिस से तवज्जो का मुतालबा। इस साल दिवाली पर ST ने नहीं किया टिकटों में हंगामी इजाफा। बस स्टैंड पर मुसाफिरों का बेतहाशा हुजूम। घंटों करना पड़ रहा है बसों का इंतजार। और इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक पर सख्त अमल आवरी के लिए रियासती एक्साइज महकमा एक्शन मोड पर। जिला भर धमाका खेज कार्रवाइयाँ जारी। 24 लाख रुपए मालियत का साजो सामान जब्त। 164 मुलजमीन लिए गए हिरासत में। अब खबरें तफसील से। औरंगाबाद मशरिक से महायुति के मुत्तहिदा उम्मीदवार अतुल सावे ने संजय नगर इलाके में पैदल यात्रा की, जिसमें महायुति में शामिल ओहदेदारान व वर्कर्स बड़ी तादाद में शामिल हुए। नाजरीन, रियासती वजीर अतुल सावे मुसलसल वोटर्स से राब्ता बना रहे हैं। आज भी उन्होंने संजय नगर इलाके की मुख्तलिफ गलियों में पैदल यात्रा की और घर घर जाकर वोटर्स और बिलखुसूस खवातीन से मुलाकात की। उनकी खैर खैरियत जानने के बाद अपने असेंबली हल्के में अब तक किए गए तरक्याती काम उनके सामने पेश करते हुए हल्के की मजीद तरक्की के लिए अपने हक में रायदेही करने की उनसे अपील की। जगह जगह उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और भारी अक्सरियत से जीत दिलाने का वोटर्स ने उन्हें तयखुन दिया। इस मौके पर BJP महिला आघाड़ी की संगीता नितिन सांगड़े, सुप्रिया चौहान, रामचंद्र जाधव, साबिक कॉरपोरेटर राधा कृष्ण गायकवाड़, सखाराम पौड़, मनोज बल्लाड़, शिवाजी दांडगे, मनोज सरीन, संजय जायभाई और राष्ट्रवादी अजीत पवार, BJP और शिवसेना शिंदे ग्रुप के अलावा महायुति में शामिल दीगर इलाकाई जमातों के कायदीन और वर्कर्स बड़ी तादाद में इस पैदल यात्रा में शामिल थे। वंचित बहुजन आघाड़ी के सरबराह प्रकाश अंबेडकर के साहबजादे सुजात अंबेडकर ने VBA के उम्मीदवारों की तशहीरी मुहिम की कमान संभाल ली है और वो मुख्तलिफ इलाकों में अवामी इजलास से खिताब करते हुए वोटर्स से उनकी पार्टी के नामजद उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की अपील कर रहे हैं। इस ज़िमन में औरंगाबाद मशरिक से VBA के उम्मीदवार अफसर खान की इंतखाबी तशहीर के लिए एक जलसा गुज़िश्ता शाम ब्रिजवाड़ी चौक पर रखा गया, जहां सुजात प्रकाश अंबेडकर, VBA के रियासती तर्जुमान तैयब जफर, औरंगाबाद मशरिक के उम्मीदवार अफसर खान और दीगर कायदीन ने हाजरीन से खिताब किया। सुजात अंबेडकर और तैयब जफर ने मुल्क और रियासत महाराष्ट्र के मौजूदा सियासी हालात पर तबसरा करते हुए मौजूदा हुकूमतों की कारकर्दगी पर जमकर तनकीद की और कहा कि मरकज की NDA सरकार और रियासत की महायुति सरकार में बुद्ध, मुस्लिम और दीगर पसमानदा तबकात को मजीद पसमानदा किया जा रहा है। उन पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, यहाँ तक कि उन्हें उनके बुनियादी हुकूक से भी महरूम करने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा महायुति को इख्तिदार से बाहर रखने के लिए वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार अफसर खान के हक में वोट करने की अपील की। इजलास में ब्रिजवाड़ी की आवाम बड़ी तादाद में शरीक हुई। रमाबाई आंबेडकर घरकुल योजने करून इकडे सगळ्यांना घरं बनवून द्यायचं काम हे अफसरबाई करतील। प्रत्येक नागरिकाला PR कार्ड काढून द्यायचं काम हे सुद्धा अफसर खान करतील। आणि हे जे अवैध दारूचे अड्डे चालवतात, ब्रिज रुंदीकरणाच्या नावाखाली खालची जागा खिशात टाकून तिकडे दारूचे अड्डे चालवतात, ते दारूचे अड्डे बंद करायचं पण काम इकडे अफसर खान नक्की करतील। दूसरी तरफ आज आप देखो, एक तरफ गिरिराज सिंह है, कालीचरण महाराज है और वो 3 फुट का निशान है, वो हर जगह जाके मोहम्मद पैगंबर के खिलाफ बात कर रहा। उनको उनकी सही जगह दिखाने का काम ये वंचित बहुजन आघाड़ी ने किया है। इस महाराष्ट्र में मुसलमानों के प्रोटेक्शन के लिए, माइनॉरिटीज के प्रोटेक्शन के लिए और हेट स्पीच के खिलाफ अगर किसी ने कौन सा भी कानून लाने का काम किया हो तो वो वंचित आघाड़ी ने एंटी माइनॉरिटी प्रोटेक्शन और एंटी हेट स्पीच का एक्ट लाया है।
और ये हम सब की जिद थी कि उस बिल का नाम मोहम्मद पैगंबर रख दिया जाए। और जब भी यहाँ पे मजलूमों पे अत्याचार हुआ है, यहाँ पे वंचितों पे अत्याचार हुआ है, मला माहिती आहे वेळ झालेली आहे, पण इकडे जर इलेक्शनचं कोण असेल तर त्यांना माझी विनंती आहे, बोलतोय मी, माईक माझ्या हातात आहे, केस लावायचे तर माझ्यावर टाका। वंचितच्या एकाही कार्यकर्त्यावरती केस लागली तर ती खपवून घेणार नाही। आप बात समझ, जब भी हम पे जुल्म जाती हुआ एक आदमी खड़ा रहा। औरंगजेब के मजार पे जाने के लिए कोई तैयार नहीं था। बाबा साहब अम्बेडकर गए, औरंगजेब की मजार पे फूलों की चादर चढ़ाई, और जो मुसलमान नौजवानों को अटक हो रहा था, अरेस्ट हो रहा था, वो उधर ही रुक गया। और आगे जाके यही काम वंचित बहुजन आघाड़ी मुस्लिमों के लिए करेगी, मुसलमानों के लिए करेगी और तमाम वंचितों के लिए करेगी। और यही चीज हम 2019 से करना चाहते थे, लेकिन किसी एक के भूख की वजह से वो पूरा प्लान पानी में चला गया। लेकिन देर आए दुरुस्त है, मजलूमों की, वंचितों की, दलितों की, मुसलमानों की, आदिवासियों की, अनुसूचित जातियों की, भटके विमुक्तों की, तमाम वंचितों की सत्ता आएगी और वो वंचित बहुजन आघाड़ी के ही माध्यम से आएगी। व्यक्ति को, नौजवान साथी को, बुजुर्गों को, मेरी माता को पूछ लो कि मैंने भीमनगर में करोड़ों रुपए का काम किया। मैं जब काम करता हूँ तो मुस्लिम समाज और दलित समाज के जनता की छोट पर काम करता हूँ। तो मेरे दो समाज एक अगर हो जाते हैं तो आपकी अगर दुआ, आपका अगर साथ रहा तो ये अफजल खान चुन के लिए आएगा, ये बाबा साहब अम्बेडकर चुन के आएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर की ताकत, बाबा साहब अम्बेडकर की अगर आप लोगों को ताकत बनाना है तो बाबा साहब अम्बेडकर का सिपाही मैं कार्यकर्ता हूँ। और आप लोग अगर मुझे सुनकर देते हैं तो मैं विधान भवन में जाके जो हमारे समाज पे जुल्म हो रहा, जो हमारी माँ बहनों पे जुल्म हो रहा, जो मुस्लिम समाज पे जुल्म हो रहा, अन्य अत्याचार हो रहा, दलित समाज की हमारी बेटियों पे जो जुल्म हो रहा, अत्याचार हो रहा, तो सेना की सरकार रहो या बीजेपी की सरकार रहो या महाविकास अघाड़ी की सरकार रहो, आप लोगों से मैं वादा करता हूँ कि उस सरकार को चलने नहीं दूंगा। जब तक अन्य अत्याचार होते नहीं, उस सरकार को चलने नहीं दूंगा। चाहे स्पीकर को, जब तक हमारी समस्या हल नहीं होती, जब तक हमारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते। अफसर साहब पिछले 25 साल से सेना और बीजेपी से कॉर्पोरेशन में गरज लड़ रहा है। आप लोगों के लिए एक बार एक मौका दो, और उसके बाद देखो बाबा साहब के अगर 10 से 12 सीट आमदार की चुन के आ जाती है तो सत्ता बनाने की चाबी हमारे बाबा साहब के हाथ में रहेंगी। बाबा साहब के हाथ हमको और आपको मिलकर मजबूत करना है, और इस भारत से 12 से 15 आमदार हम सबको चुनकर देना है, क्योंकि बाबा साहब एक ऐसा व्यक्ति है, जैसे इंसान है। जहाँ पर पूरे महाराष्ट्र में मुसलमानों के मुद्दों को लेकर, एससी के मुद्दों को लेकर, एसटी के मुद्दों को लेकर, ओबीसी के मुद्दों को लेकर, मराठाओं के मुद्दों को लेकर, यानी कि महाराष्ट्र में रहने वाले, बसने वाले एक एक जाति जमाती के मुद्दों को उठा रही है, तो सिर्फ इसलिए कि ये सत्ताधारियों ने हमारी हालत बर्बाद करके रखी है। और इस हालत को बदलने के लिए वंचित बहुजन आघाड़ी ने इस पूर्व मतदान संघ से आपको एक शेर दिया है, और उस शेर का नाम अफजल है। महायुति के उम्मीदवार प्रदीप जायसवाल वोटर्स से राब्ता कायम करने का सिलसिला जारी रखे हुए है। सुरेवाड़ी, मयूर पार्क, भगत सिंह नगर इलाके में भी उन्होंने पैदल यात्रा निकाली और इलाके के साकिनान से मुलाकात करके अपने हक में राह हमवार करने की कोशिश की। नाजरीन, आए दिन सर्दी में इजाफा होने लगा है और शहर का दर्जाए हरारत गिरने लगा है, मगर असेंबली इंतखाबात के पसे मंजर शहर में सियासी माहौल गर्म होने लगा है और मुख्तलिफ सियासी ग्रुप्स के मुत्तहिदा उम्मीदवार राय दहिंदगान से मुलाकातें करने लगे हैं। औरंगाबाद वेस्ट से शिवसेना शिंदे ग्रुप के उम्मीदवार मुलाकातों के मामले में अपने तमाम मद्दे मुकाबिल पर सबकत बनाते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने सुरेवाड़ी, मयूर पार्क और भगत सिंह नगर का पैदल दौरा किया। अपनी पदयात्रा के आगाज से पहले यहां मौजूद हनुमान मंदिर का दर्शन लिया और पूजा अर्चना के बाद वोटर से मुलाकात का सिलसिला शुरू किया। जगह जगह साकिनान ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल करते हुए उनके हक में करने का उन्हें तयखुन दिया। पदयात्रा में जमकर आतिशबाजी की गई। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, इलाके की खवातीन ने उनकी आरती उतारी और उन्हें
मुबारकबाद पेश की। इसी दौरान प्रदीप जायसवाल ने उन्हें गुज़िश्ता 5 सालों में किए गए तरक्याती कामों से वाकिफ करवाते हुए अपने हलके के बकाया काम जल्द पूरा करने का वादा किया। इस मौके पर राष्ट्रवादी अजित पवार ग्रुप के जिला सदर अभिजीत देशमुख, शिवसेना शहर प्रमुख विश्वनाथ राजपूत, राष्ट्रवादी के दत्ता भांगे, शेख रफीक, शेख खय्यूम समेत महायुति के दीगर ओहदेदारान व वर्कर्स बड़ी तादाद में उनके हमरा मौजूद थे। रेल से सफर करने वाला मुसाफिर जानता है कि प्लेटफॉर्म पर रेल की पटरी फलांकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाना या आना खतरनाक है। इसके बावजूद शहर के रेलवे स्टेशन पर लोग बेदरीग पटरियां फलांगते देखे जाते हैं। शहर का रेलवे स्टेशन यूं तो हर वक्त पुरहुजूम रहता है और यहाँ बड़े पैमाने पर मुसाफिर बरदार और माल बरदार ट्रेनों की आवाजाही जारी रहती है। मुसाफिरों को एक प्लेटफॉर्म से दूसरे पर जाने या आने के लिए रेलवे इंतज़ामिया ने माकूल इंतज़ाम कर रखे हैं। दादरे और बरखीज़ीने व लिफ्ट की सहूलियात यहाँ हासिल है। बार बार प्लेटफॉर्म पर अनाउंसमेंट के ज़रिए मुख्तलिफ ज़बानों में इंतबाह दिए जाते हैं कि प्लेटफॉर्मों के बीच से पटरियां फलांग कर जाना खतरनाक और कभी जानलेवा भी साबित हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद हमारे स्टेशन पर लोग पटरियों के बीच से भाग भाग कर पटरियां फलांगते और एक से दूसरे प्लेटफॉर्म पर आते जाते दिखाई देते हैं। दिवाली के मौके पर प्लेटफॉर्म पर इजाफी हुजूम के बीच ये मनाजिर बड़ी कसरत से देखे जा रहे हैं। औरतें, बच्चे और तलबा भी इन पटरियों कूदने वालों में शामिल है। इस भी ज़रूरत इस बात की है कि रेलवे पुलिस मुस्तैदी दिखाए और क़ानून की खिलाफ वर्जी करने और पटरियां फलांग कर जाने या आने वाले मुसाफिरों पर सख्त कार्रवाई करे तो ये मसला शायद आसानी से हल हो सकता है, वरना इस खतरनाक तरीके के सबब कोई बड़ा हादसा हो जाने से भी इनकार नहीं किया जा सकता। भाजपा से बगावत करके आज़ाद उम्मीदवारी दाखिल करने पर भारतीय जनता पार्टी ने सतीश घाटगे और अशोक पांगरकर को पार्टी से निकाल बाहर किया है। आया रहे कि असेंबली इलेक्शन के मौके पर पार्टी से बगावत करने वाले 40 अफराद को बीजेपी ने 6 बरस के लिए पार्टी से निकाल बाहर कर दिया है। इस तरह के अहकाम पार्टी के रियासती सदर चंद्रशेखर बावनकुले ने जारी किए। पार्टी से निकाले गए इन 40 अफराद व लीडरान में जालना के 2 पार्टी नेता भी शामिल हैं। वाज़ेह हो के बगावत करके पार्टी के उम्मीदवारों के खिलाफ आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से फॉर्म भरने वाले अफराद से पार्टी की जानिब से कहा गया था कि वो अपनी फॉर्म वापस ले ले, मगर जब ऐसा न हुआ तो पार्टी ने इन 40 अफराद को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इनमें जिला जालना के घनसावंगी हलके के बागी उम्मीदवार सतीश घाटगे और जालना जिले के अशोक पांगरकर शामिल है। आदित्य ठाकरे के दौरे से ऐन पहले शिवसेना उद्धव ग्रुप को एक झटका लगा है। 2 साबिक कॉरपोरेटरों समेत 12 अफराद ने पार्टी से इस्तीफे दे दिए हैं। पार्टी के इन कारकुनान और 2 साबिक कॉरपोरेटरों के मुताबिक उन्होंने पार्टी में आपसी ग्रुप बंदी से तंग आकर अपने इस्तीफे दिए हैं। वाज़ेह हो के पार्टी में ये दरार शिवसेना के युवा नेता आदित्य ठाकरे की शहर आमद से ऐन पहले पड़ी है। बताया गया है कि ये कारकुनान विधान परिषद के रहनुमा अंबादास दानवे और सीनियर रहनुमा साबिक एमपी चंद्रकांत खैरे के आपसी इंतशार से तंग आ गए थे। इस तरह का इजहार उन्होंने किया है। इन लोगों ने बताया है कि वो आइंदा हिंदुत्व के लिए काम करेंगे और राष्ट्र किस उम्मीदवार के लिए काम करेंगे इसका खुलासा 2-3 रोज में किया जाएगा। आजच्या या पत्रकार परिषदेचं कारण हेच आहे की 28 तारखेला तनवणे साहेबांनी मतांचं विभाजन होऊ नये, 2019 ची परिस्थिती परत निर्माण होऊ नये यासाठी आपला फॉर्म भरण्याचा निर्णय घेतला, न भरण्याचा निर्णय घेतला। त्यानंतर आम्ही पदाधिकारी तर कायमच होतो ना, मी उपजिल्हा प्रमुख होतो, बाकी सगळे विभाग प्रमुख होते, माझे नगरसेवक होते, आम्ही सगळेजण आमच्या जागेवर आम्ही आमच्या पदांवर कायम होतो। पण ज्या वेळेस पक्ष कार्यालयाचं उद्घाटन झालं आणि आता पक्ष प्रचारालाही सुरुवात झाली, पण या सर्व गोष्टींमध्ये आम्हाला कुठेही विचारात घेण्यात आलं नाही, साधं निमंत्रणही कार्यालयाच्या उद्घाटनाला बोलवण्यात आलं नाही आणि पक्ष प्रचारालाही आम्हाला कुठेही बोलवण्यात येत नाही। तर हा जो अपमान आहे हा वारंवार आमच्या निदर्शनात येतोय आणि डायरेक्टली त्यांचं असं आहे की आम्ही स्वतःच पक्ष सोडून निघून जाऊ। तर हा वारंवार होणारा जो अपमान आहे हे आता जिव्हारी लागण्यासारखं आहे, म्हणून आम्ही सगळ्यांनी हा निर्णय घेतला की आम्ही आता राजीनामा देऊन टाकावा आणि आपल्या मार्फत आता हे आव्हान आहे की त्यांना जर वाटत असेल की ते निवडून येऊ शकतात तर त्यांनी याचं यापुढे निवडून येऊनच दाखवावं। इथं एकही सीट त्यांची निवडून येणार नाही अशी परिस्थिती सध्या आहे। अंबादास दानवे असतील, बाळासाहेब थोरात असतील, हेच तर सगळे लोक आहेत की आज जी गडबड झाली सगळे एकमेव अंबादास दानवे यांच्यामुळे झाली। त्यांच्या पुत्राला मोठं करायचं, सामान्य कार्यकर्ता एवढं आंदोलन करतो, एवढं पक्षासाठी काम करतो,
त्याला कोणतंही पद न द्यायचं आणि आपल्या पोराला महाराष्ट्र राज्याचा उपसचिव करायचं, हे त्यांच्या गटबाजीमुळे आमच्यासारखे सामान्य कार्यकर्ता शिवसेना पदाचा राजीनामा देत आहे. आणि पश्चिम मध्ये बघितलं असेल तुम्ही, पश्चिम मध्ये आहेत उमेदवार, निष्ठावंतला काहीच नाही. आणि ज्याचे शहर प्रमुख साठी आम्ही तानवानी साहेबांच्या गटातर्फे आम्ही इच्छुक दाखवली होती, पण त्यांनी नाही. ते त्यांचं ऐकतं त्यालाच ते पद करतात, जे त्यांचं ऐकत नाही त्याला काही पद करणार आणि एका विशिष्ट जातीसाठी ते पद करतात. आम्ही या पुढे हिंदुत्वाचं काम करणार, हिंदुत्व असं शिंदे गटात जाणार नाही. असं आम्ही शिंदे गटात कोणत्या पक्ष जायचं आम्ही आमचं पुढे सांगू तुम्हाला, पण आतापर्यंत काहीच नाही. तानवानी साहेब जे निर्णय घेईल तो आम्हाला पूर्व दिशा राहील. छुप्या पद्धतीने नाही करणार, आम्ही ओपन मध्ये करणार. महायुती हिंदुत्वाच काम करते आणि आम्ही येणाऱ्या काळात लवकरच तुम्हाला सांगू, आम्ही ओपन मध्ये हिंदुत्वासाठी काम, छुप्या पद्धतीने करायची गरज नाही. आम्ही शहराला माहिती आम्ही हिंदुत्वासाठी लढणार आहे. विधान परिषद के अपोजिशन लीडर और शिवसेना उद्धव ग्रुप के कायद अंबादास दानवे ने एतमाद जताया है कि असेंबली इंतखाबात में महाविकास आघाड़ी के लिए माहौल मुकम्मल साजगार है। उन्होंने मुखालिफिन पर तंज करते हुए कहा है कि मुसलमानों से वोट मांगना कोई गुनाह तो नहीं है। नेमकी भूमिका काय त्यांची स्पष्ट होत नाहीये, कोणाच्या बाजूने कोणाच्या विरोधात त्यांनाच कळत नाहीये. उद्धव साहेबांनी स्वतःची ताकद, स्वतःची शक्ती लोकसभेत दाखवलेली आहे. उद्धव साहेब दुसऱ्याच्या लग्नातल्या पत्रवाळ्या उचलत बसले नाही, स्वतःच अस्तित्व निर्माण केलेलं आहे. दुसऱ्याच्या उष्ट्या पत्रवाळ्या उचलायचं काम उद्धवजींनी नाही केलेलं, जे तुम्ही करताय असं मी स्पष्ट बोलेल. त्यात काय प्रॉब्लेम आहे? मुस्लिम समाजाचं मत मागणे काय पाप आहे का? ती काय या देशाचे नागरिक नाही का? सोडा अशा लोकांना शिवसेना काय सगळ्यांना माहिती आहे. आणि मुस्लिमांचं मतं मागणं, शिवसेना हिंदुत्ववादी पण मुसलमानांच्या विरोधात थोडी आहे. मुस्लिमांचे मतं मागणे, सुनील प्रभू असेल, सचिन नायर असेल, याच्यात काय पाप आहे? मागू, सगळीकडे मागू. दिवाली व भाऊ बीज के बाद वापसी के सफर के मुसाफिरों के सबब एसटी बसों में भारी भीड़ देखी जा रही है। आया रहे कि हर साल दिवाली के मौके पर एसटी महकमे की जानिब से हंगामी तौर पर किराए में इजाफा किया जाता रहा है। ताहम इस साल एसटी ने किराए में इजाफा मनसूख कर दिया था, जिसके सबब दिवाली के मौके पर मुसाफिरों ने एसटी के सफर को ही तरजीह दी, जिसके नतीजे में भीड़ इतनी बढ़ गई कि बसों की कमी दरपेश आ गई और मुसाफिरों को बसों के इंतजार में घंटों बस स्टैंड पर बैठे रहना पड़ रहा है। अब हालात ये है कि दिवाली और भाऊ बीज के त्योहार खत्म होते ही लोगों का वापसी का सफर शुरू हो गया, जबकि मुलाजमीन और नौकरी पेशा लोग अपने अपने काम पर लौटने लगे हैं। अक्सर लोगों ने एसटी के टिकट ऑनलाइन बुक कर रखे थे, जिसके सबब ऐन वक्त पर मुसाफिरों को बस अड्डों पर अजियतों भरे इंतजार करने पड़ रहे हैं और बर वक्त बस न मिलने के सबब एसटी के मुलाजमीन और मुसाफिरों में तनाज़ात और बहस व तकरार की नौबत भी आ रही है और बसों में मुसाफिरों का अज़्दहाम देखा जा रहा है। जालना के अंबर तालुके में महसूल और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई में रेत की गैर कानूनी माल बर्दारी करने वाले 5 ट्रैक्टर धर लिए गए। इस अचानक कार्रवाई से रेत माफिया में खलबली मच गई है। वाज़ेह हो के अंबर तालुके के आपे गाँव के रेत खित्तों से रेत की गैरकानूनी निकासी कर रहे 5 ट्रैक्टर्स दीगर औजारों समेत पुलिस ने जब्त कर लिए। ये कार्रवाई महसूल और पुलिस महकमे के अफसरान और मुलाजमीन ने मुश्तरका तौर पर अंजाम दी। इस कार्रवाई में एसडीपीओ विशाल घायके और उनके स्क्वाड और गोंदी पुलिस थाना के एपीआई आतिश खांडेकर, पीएसआई इब्राहिम शेख और दीगर मुलाजमीन के अलावा महबोली स्क्वाड के नायब तहसीलदार शेख अल्ताफ, योगेश गुरु, दीपक गवारे, कोतवाल संदीप पालवे व दीगर ने अंजाम दी और मस्कुरा ट्रैक्टर व दीगर सामान तहवील में लेकर मुताल्लिका रेत निकासी के मुल्ज़िमीन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। जालना में कांग्रेस पार्टी के मरकजी इंतखाबी तशहीरी दफ्तर का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर हुकूमत के वजीर व पार्टी रहनुमा रेड्डी ने महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को 200 से ज़्यादा सीटें मिलने का एतमाद जताया है। कांग्रेस पार्टी के मरकजी प्रचार दफ्तर का इफ्तिताह तेलंगाना रियासत के अनाज अवामी सप्लाई शोबे के वजीर और मराठवाड़ा के लिए कांग्रेस पार्टी के नामजद करदा ऑब्जर्वर उत्तम कुमार रेड्डी के हाथों किया गया। इस मौके पर रेड्डी ने अपने खिताब में कहा कि रियासत महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के लिए माहौल साजगार है और रायदहिंदगान का झुकाव आघाड़ी की तरफ ही है, क्योंकि रियासत के रायदहिंद अब हुकूमत में तब्दीली चाहते हैं। महाविकास आघाड़ी इस इलेक्शन में 200 से ज्यादा सीटों पर कामयाबी हासिल करेगी। उन्होंने जालना हलके से भी कांग्रेस उम्मीदवार कैलाश गोरंट्याल की जीत को यकीनी बतलाया और कहा कि आघाड़ी सरकार में गोरंट्याल को अब विजारत मिलना यकीनी है। इस मौके पर पार्टी के अहम लीडरान में एमपी डॉक्टर कल्याण काले, कैलाश गोरंट्याल, महाविकास आघाड़ी के कायदीन भास्कर अंबेकर व दीगर बड़ी तादाद में मौजूद थे।
जिले में एक्साइज महकमे की धमाकाखेज कार्रवाइयों से 24 लाख रुपयों की मालियत का सामान जब्त किया गया और एक्साइज शोबे ने 164 मुलजिमीन को तहवील में लिया है। वाज़ेह हो कि 15 अक्टूबर को नाफिज करदा इंतखाबी ज़ाब्ताए अखलाक के मौके से अभी तक ज़िला भर रियासती एक्साइज महकमे की ज़ोरदार कार्रवाइयाँ जारी हैं। इन कार्रवाइयों में कमोबेश 24 लाख रुपए का मुद्देमाल जब्त किया गया और तकरीबन 164 मुलजिमीन को धर लिया गया। ये कार्रवाइयाँ ज़्यादातर इंतखाबी मौसम में शराब के गैर कानूनी लेन देन व इस्तेमाल को रोकने के मकसद से की गई है और शराब की गैर कानूनी खरीद व फरोख्त को रोकने के मकसद से एहतियाती इक़दामात के तहत हुई है। वाज़ेह हो कि ज़िले में अंग्रेज़ी शराब बनाने वाले 6 यूनिट है, जहाँ इन दिनों 232 CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं। बियर तैयार करने वाले 6 यूनिट पर 271 CCTV लगाए गए हैं। इस तरह देसी दारू बनाने वाले 2 यूनिट पर भी 22 CCTV कैमरे लगाए गए हैं ताकि गैर कानूनी खरीद व फरोख्त पर नज़र रखी जा सके। इन तमाम CCTV का लाइव फुटेज सुपरिटेंडेंट ऑफिस के कंट्रोल रूम से कनेक्ट किया गया है। इसी तरह हर देसी दारू दुकान पर भी CCTV लगाए गए हैं और शराब की गैर कानूनी हमलो नक्ल को इंतहाई मुश्किल बना दिया गया है ताकि इलेक्शन में इसके गैर कानूनी इस्तेमाल पर रोक लगाई जा सके। इस तरह की इत्तला एक्साइज के जराये से मिली है। विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक 2024 अनुषंगाने छत्रपती संभाजीनगरमध्ये अवैधरित्या मद्याची निर्मिती, वाहतूक अथवा विक्री होऊ नये यासाठी 10 पथकांची निर्मिती केलेली आहे। 15 ऑक्टोबर 2024 पासून आदर्श आचारसंहिता लागू झालेली आहे। त्या अनुषंगाने 15 ऑक्टोबर ते 6 नोव्हेंबर पर्यंत आम्ही जवळजवळ 114 गुन्ह्यांची नोंद केलेली असून 164 आरोपींना अटक केलेली आहे। जवळपास 24,04,925 रुपयाचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आलेला आहे। सातत्याने आम्ही आमच्या 9ही विधानसभा मतदारसंघामध्ये दिवस आणि रात्र गस्त घालत असून अवैधरित्या मद्य विक्री होणार नाही याची काळजी घेत आहे। तसेच छत्रपती संभाजीनगरमध्ये 6 इंडियन मेड फॉरेन लिकरचे मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट आहे, त्या ठिकाणी CCTV कॅमेरे बसवलेले आहेत। 6 ब्रेवरीज आहेत, बियर निर्माण करणाऱ्या फॅक्टऱ्या, त्या ठिकाणी CCTV कॅमेरे बसवण्यात आलेले आहे। सदर मॅन्युफॅक्चरिंग युनिटमधून दुसऱ्या जिल्ह्यामध्ये मद्याची वाहतूक असताना त्या मद्याच्या वाहतूक करणाऱ्या गाड्यांवरतीही आम्ही GPS बसवलेला आहे। कोणत्याही प्रकारे निवडणुकीवरती प्रभाव पाडण्याच्या अनुषंगाने मद्याचा वापर होणार नाही या दृष्टीने आम्ही पूर्णपणे दक्षता घेत असू। त्या दृष्टीने आम्ही आमची पथक दिवस रात्र काम करत आहे। असेंबली इलेक्शन के पस मंजर में जालना पुलिस ने जिला भर से मुख्तलिफ जराइम के मुलजिमीन में से 13 अफराद तड़ीपार कर दिए, जबकि 889 अफराद पर एहतियाती इक़दामात के तहत कार्रवाई की गई। अयार है कि इंतखाबी एहतियात व इंतजामात की बेहतरी के ज़िमन में जालना पुलिस एक्शन मोड पर आ गई है और इंतखाबी अयाम में ज़िले में लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी और अमन अमान का मसला पैदा न हो, इस मकसद से मुख्तलिफ मामलात के 13 मुलजिमीन पर तड़ीपार की कार्रवाई कर दी गई है और इसी तरह ज़िला भर के सभी पुलिस थानों के मुख्तलिफ जराइम में मुलविस 889 अफराद के खिलाफ एहतियाती इक़दामात के तहत कार्रवाई की गई है। वाज़ेह हो के ज़िला के 5 असेंबली हलकों में इंतखाबी फिजा अब तेज हो गई है और मकामी ज़ाब्ताए अखलाक पर सख्त अमलावरी और कानून व इंतजामात के पेश नज़र पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद हो चुकी है और मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ अंजाम दी जा रही है। बाजार सोंगी पुलिस ने तालुका खुल्दाबाद के मज़ाफ़त धामनगांव के एक हाथ भट्टी शराब के अड्डे पर छापा मारा और शराब साजी का 1200 लीटर केमिकल तल्फ कर दिया। ये कार्रवाई बाजार सोंगी पुलिस थाना के स्क्वाड चौकी जमादार संजय सपकाड़, दिलीप बंसोड़, विनोद बगौट, संतोष पंडू व संतोष भालेराव ने इंस्पेक्टर धनंजय बगाड़े के अहकाम व रहनुमाई में अंजाम दी। पुलिस को इस शराब कशीदा अड्डे से मुतालिक खबरी ने दी थी। पुलिस ने धामनगांव के एक मुश्तबा मकान पर छापा मारा तो देखा कि घर के अखबी हिस्से में खुले मैदान में गावठी शराब की कशीद जारी थी। पुलिस ने यहां से शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाला 1200 लीटर केमिकल जब्त किया और उसे वहीं तल्फ कर दिया, जबकि शराब कशीद करने वाली 3 खवातीन जीजाबाई गायकवाड़, सोनूबाई गायकवाड़ और नबाबाई गायकवाड़ के खिलाफ मामला दर्ज किया है। खबरें खत्म करने से पहले एक बार फिर डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर।
शहर के तीनों असेंबली हलकों में बढ़ गया है इंतखाबी प्रचार का जोर। जायसवाल सावे अफसर खान की निकाली गई पुरहुजूम तशहीरी रैलियां, सभी की रैलियों में शहरियान का हुजूम। ताहम वोट किसके हक में की गुत्थी सुलझेगी 23 नवंबर को ही। हर उम्मीदवार है जीत का दावेदार। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन पर इंतहाई खतरनाक तरीके से मुसाफिर फलांगते हैं प्लेटफार्मों के दरमियानी पटरियां। रेलवे की जानिब से सिर्फ इंतबाही अनाउंसिंग पर किया जाता है इक्तिफा। रेलवे पुलिस से तवज्जो का मुतालबा। इस साल दिवाली पर एसटी ने नहीं किया टिकटों में हंगामी इजाफा। बस स्टैंड पर मुसाफिरों का बेतहाशा हुजूम, घंटों करना पड़ रहा है बसों का इंतजार। और इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक पर सख्त अमल आवरी के लिए रियासती एक्साइज महकमा एक्शन मोड पर। जिला भर धमाका खेज कार्रवाइयाँ जारी। 24 लाख रुपए मालियत का साजो सामान जब्त। 164 मुलजमीन लिए गए हिरासत में। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यही खत्म होता है। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं सीमा नाज़नीन आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज।